राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अपना MP PRT एंड TGT का पाठ्यक्रम। सब्जेक्ट हमारा म्यूजिक थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है ध्रुपद गायन शैली। तो आज से हम क्या पढ़ने वाले हैं? अपनी गायन शैलियों को। तो ध्रुपद क्या है? तो चलिए आइए जानते हैं ध्रुपद के बारे में, किसका आविष्कार कब हुआ, यह क्या है। तो ध्रुपद हमारी एक शास्त्रीय संगीत की प्राचीन गायन शैली है। यानी कि लिखेंगे इसमें कि ध्रुपद शास्त्रीय संगीत की एक प्राचीन गायन शैली है। ध्रुपद का आविष्कार कब हुआ? तो ध्रुपद का आविष्कार कब हुआ? तो 15वीं शताब्दी। कब? 15वीं शताब्दी में किसने किया? तो 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर द्वारा बताया गया है। ठीक है, मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। बताया गया है यानी कि मुगल काल में ध्रुपद का प्रचार क्या था? तो अधिक हुआ। और ध्रुपद जो है वो हमारा क्या है? तो ध्रुपद हमारे गंभीर यानी कि ध्रुपद गंभीर और क्या? तो शांत रस से युक्त होता है। यानी कि इसका गायन जो है वो नोम तोम से किया गया है। इसका गायन नोम तोम से किया गया है। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ इसमें। तो ध्रुपद क्या है कि यह एक ध्रुपद शास्त्रीय संगीत की प्राचीन गायन शैली है जिसका आविष्कार किसने किया? तो राजा मानसिंह तोमर द्वारा हुआ है। और कब हुआ? तो 15वीं शताब्दी में। यानी कि इसका जो प्रचार प्रसार है वो कब ज़्यादा हुआ? तो वह हमारा मुगल काल में ज़्यादा हुआ। और ये कैसी है? तो गंभीर है और शांत रस से युक्त है। तो चलिए आगे लिखते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि नोम तोम से इसका आलाप या गायन होता है। तो आगे लिखेंगे इसमें कि ध्रुपद में पखावज वादन अत्यधिक शोभा देता है। यानी कि ध्रुपद में कौन सा वादन? तो पखावज वादन अत्यधिक शोभा देता है। और इस गायकी में स्वर जो है तो वो क्या? स्वर, शब्द, लय व ताल यानी कि तालों का मिश्रण रहता है। यानी कि इस गायन
शैली को गाने में या गाने से कंठ तथा फेफड़ों, क्या तो कंठ तथा फेफड़ों पर क्या पड़ता है, तो अधिक बल पड़ता है। कंठ तथा फेफड़ों पर अधिक बल पड़ता है। तथा इसे क्या, तो इसे मर्दाना गीत भी कहते हैं। तथा इसे मर्दाना गीत भी कहते हैं। यानी कि इसके जो शब्द हैं वो अधिकतर किसके होते हैं, तो इसके जो शब्द हैं, इसके शब्द अधिकतर कौन सी भाषा में होते हैं, तो ब्रज भाषा, अधिकतर ब्रज भाषा के होते हैं। साथ साथ लिखते चलिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसमें आगे आपको बताती हूँ। तो इसके शब्द अधिकतर ब्रज भाषा के होते हैं। फिर हम इसके भाग को जानेंगे। इसके कितने भाग होते हैं, तो इसके 4 भाग होते हैं। यानी कि यहीं पे लिख लीजिए, तो इसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 भाग, तो नंबर 1 डाल लीजिए स्थाई, नंबर 2 अंतरा, नंबर 3 स्थाई, अंतरा, संचारी, और 4th कौन सा हो जाएगा, तो आभोग। कौन सा, आभोग। नोट कर लीजिए इतना, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ इसमें। तो ध्रुपद के कितने भाग होते हैं, 4। कौन कौन से, स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग। इसे मर्दाना गीत कहते हैं। इसको गाने से फेफड़ों पर अधिक बल पड़ता है, क्योंकि ये गंभीर गायन शैली है और इसमें पखावज वादन अत्यधिक शोभा देता है। तो चलिए आगे जानते हैं। तो जो हमारा ध्रुपद है, इसमें कौन कौन सी तालें प्रयोग होती हैं अधिकतर, तो लिखेंगे कि यह 4 ताल, ब्रह्म ताल, सूल ताल, तीव्रा ताल, सूल ताल, तीव्रा ताल, मध्य ताल, कौन सी, तो मध्य ताल आदि तालों में गाया जाता है। जो कि ये तालें किसकी हैं, जो कि ये पखावज की तालें हैं। मुख्य रूप से ध्रुपद जो है वो 4 ताल में गाया जाता है। यानी कि ध्रुपद गाने वाले को क्या कहा जाता है, तो ध्रुपद गाने वाले को या फिर ध्रुपद गाने वाले को प्राचीन काल में, कब, तो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो कलावंत। प्राचीन काल में कलावंत कहा जाता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि ध्रुपद को प्राचीन काल में गाने वाले को क्या कहा जाता था, तो कलावंत कहा जाता था। ठीक है। और जो हमारे ध्रुपद हैं, यानी कि अकबर के समय में कौन कौन गायक हुए, तो अकबर के समय में तानसेन और
उनके गुरु तानसेन, और उनके गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी हरिदास जी। तानसेन और उनके गुरु कौन? तो स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास डाकुर। स्वामी हरिदास डाकुर और नायक बैजू कौन? तो नायक बैजू। और कौन हुए? तो और गोपाल नायक, यानी कि और गोपाल। आदि कौन थे? तो आदि ध्रुपद गायक, आदि ध्रुपद गायक थे। इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं इसमें आपको ध्रुपद की बानियां बताती हूँ। तो हमारे क्या जाना कि ध्रुपद जो है हमारा चार ताल, ब्रह्म, सूल, तीव्रा, मत आदि तालों में गाया जाता है। ये तालें पखावज की हैं और ध्रुपद गाने वाले को कलावंत कहते हैं। और अकबर के समय में तानसेन, स्वामी हरदास जी, नायक बैजू, गोपाल जी ध्रुपद गायक हुए। तो चलिए अब हम ध्रुपद की वाणियों को समझते हैं। ये गंभीर युक्त गायन शैली है, शांत रस इसमें प्रधान है, पखावज का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद में। तो ध्रुपद गायक की कितनी वाणियां आती हैं? तो ध्रुपद गायकों की 4 वाणियां आती हैं। गायकों की 4 वाणियां थी। ठीक है, तो कौन कौन सी आइए समझते हैं, और कौन कौन सी किस किस की कौन किस वाणी से संबंधित है ये भी समझते हैं। तो पहले लिखेंगे हम अपनी गोवरहार वाणी। गोवरहार वाणी। नंबर 2 तो हमारी खंडार वाणी, खंडार वाणी। नंबर 3 तो हमारी डागुर वाणी, डागुर वाणी। नंबर 4 तो हमारी नौहार वाणी। ये हमारी 4 वाणियां हैं। तो इनसे कौन कौन से गायक संबंधित हैं? तो ध्रुपद वाणी से हमारे तानसेन जी हैं, यानी कि ध्रुपद वाणी के गोवरहार वाणी किनके लिए जानी जाती है? तो तानसेन जी। खंडार वाणी के कौन है? तो सम्मुखन जी, सम्मुखन जी। ठीक है, और डागुर वाणी के लिए कौन है? तो डागुर वाणी के लिए हमारे ब्रजचंद डागुर, और नौहार के लिए है तो डागुर वाणी के हमारे कौन हैं? यानी कि डागुर वाणी ब्रजचंद डागुर, नौहार के हैं ब्रजचंद डागुर के मुझे याद नहीं आ रहा। तानसेन, सम्मुखन, नौहार वाणी के लिख लीजिए आप ब्रजचंद डागुर। नहीं, इन डागुर वाणी के हैं ब्रजचंद डागुर। और नौहार वाणी किनकी है? तो ये हमारी है, मेरे माइंड से निकल गया है बिल्कुल। मैं आपको ये अगले पॉइंट में बता दूंगी। नौहार वाणी किनकी है? श्रीचंद, नहीं, शायद श्रीचंद ही हैं। तो चलिए आज हमने ध्रुपद को पढ़ा, इन वाणियों को हम बाद में कवर करेंगे। मेरे माइंड से अभी निकल गया है बिल्कुल कि नौहार वाणी के कौन है, श्रीचंद ही हैं शायद। कंफर्म कर लूँगी फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपनी न्यू क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को ज्वाइन करें। अभी आप वाणियों के नाम लिख लेना।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में। तो ये हमारी 4 बानियाँ थी, गोबरहार बानी, खंडार बानी, डागुर बानी, नौहार बानी। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपनी एक नई क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारी क्लास को डेली ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं हम अपनी न्यू क्लास में। अभी के लिए राधे राधे सभी को।